चलो बड़े क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार हम बारीकी से फिर से पढ़ देते हैं और बताते हैं कि वक्र पृष्ठ पर क्यों लगेगा, संपूर्ण क्यों नहीं लगेगा। ठीक है। कोई तंबू है बेलनाकार, मार्कर कहाँ रख दिए रे बुआ, लाओ तो। तंबू का इंग्लिश होता है बुआ रे टेंट। एक टेंट है कैसा बुआ, बेलनाकार। ऐसा टेंट है। इसके बाद बोला ये है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु इस पर एक अध्यारोपित है कुछ इस प्रकार। ठीक है। यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई दिले है बुआ 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 मीटर, और इसका व्यास दिले है 4 मीटर। ठीक है। अच्छा बताओ, क्या बेलन का व्यास शंकु के व्यास के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसी पर अध्यारोपित है ना। आगे देखते हैं। तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई ये वाला दिला हुआ 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रयुक्त कैनवस का लागत ज्ञात करें। इस बात का ध्यान रहे कि जो नीचे में स्तर है इस पर कैनवस नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो इसमें वक्र लगेगा, संपूर्ण क्यों नहीं लगेगा? तो वक्र मतलब सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा भाग पर लगा सकता। अब यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि इस पर हम कैनवस लगा दें, यहाँ पर कैनवस लगा दें, तो हम इसको लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, जमीन पर जो हम कैनवस लगा सकते हैं, जमीन पे कोई टेंट यदि बनता है, सपोज करो घर में नहीं, शादी विवाह में टेंट बनता है, तो टेंट वाला ही कपड़ा बिछा दिया जाता है नीचे में, उसके लिए अलग से आता है ना। अब इच्छा है तो लगवाता है, नहीं इच्छा है नहीं लगवाता, ऐसे होता है ना। हाँ चलो, तो इसमें जो टेंट बनाने में, तो तंबू बनाने में जो कैनवस का उपयोग हुआ है वह कैनवस इस जगह पर नहीं है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। कभी कोई टेंट देखो ऐसा वाला, ऐसा वाला टेंट देखे हो? हाँ देखे। अब टेंट जब ऐसा वाला बना होगा तो नीचे भी कुछ इस प्रकार बना होगा। हाँ, ई वाला नहीं घेराता। अगर ई वाला अगर घेर देता, मतलब कवर कर देता, तो ऊपर वाला भाग देख पाते अपने लोग टेंट में घुस करके। हाँ, इसके लिए टेंट के बाहर जाकर ऊंचाई पर चढ़ के तब देखते, तब नजर आता ना। तो जब भी ऐसा वाला टेंट बनता है बुआ, तो ई वाला भाग खुला रहता ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। नहीं तो ये कुछ इसी प्रकार का टेंट है। ये वाला भाग क्या है? खुला हुआ। ये वाला भाग क्या है बुआ? खुला हुआ। तो नीचे भी तो खुला हुआ होगा ना, तो बचा कौन? केवल वक्र वाला। शंकु में भी ना वक्र वाला बचा, तो इसमें बुआ वक्र पृष्ठ पर लगेगा। ठीक है, सभी लोग फोटो बनाओ, फिर आगे देखते हैं। चलो बा लिखना तो, बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई कोष्ठ में कर लोगे h, मिटाने बना दिया बोरे, कोष्ठ में कर लोगे h। एक मिनट, ऐसे वक्र पेज पर निकालना है ना। शंकु में तो h की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। शंकु का वक्र पेज 2 पाई होता है ना, h की आवश्यकता है। स्मॉल h कोष्ठ में करना पाई होता है, इसमें होता है 2 पाई कोष्ठ में बोरे h कर लोगे बराबर कितना? 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कोष्ठ में स्मॉल h। लिख रही हो सभी लोग? आगे लिखोगे, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर कितना हुआ?
4 मीटर जस्ट नीचे लिखोगे त्रिज्या, कोष्ठ में आर व्यास बट्टा 2, 4/2 काटेंगे 2 बार में कटेगा, मतलब आर बराबर कितना हुआ 2 मीटर। लिख लिए हो। इसके बाद आर बराबर 2 मीटर लिख लिए हो। चलो फिर से नियालन में लिखना, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर बराबर 2 मीटर। क्योंकि शंकु जो है बेलन पर ही अध्यारोपित है ना, तो शंकु की त्रिज्या किसके बराबर, बेलन के त्रिज्या के बराबर। तो शंकु का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर बराबर कितना 2 मीटर। कोई दिक्कत? आगे लिखना हुआ नया लाइन से, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास लिखल होगा शायद, कैनवास लिखा, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, अब कैनवास लगा हुआ कहाँ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ पर और शंकु के वक्र पृष्ठ पर ना, तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो तो वो लोग लिख लिए हो, ये कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहीं पर एक साइड में लिख लेना बुआ रे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई छूट गया था पीछे ना, कोष्ठ में एल, कोष्ठ में एल हुआ कितना 2.8 मीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहीं अलग साइड में लिखना, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 मीटर। कहीं अलग कहीं जगह है तो बना के लिखो। हो गया? चलो आते हैं। तो बताओ हुआ बेलन का वक्र परिक्षेपण क्या होता है? 2 पाई आर प्लस शंकु का वक्र परिक्षेपण पाई आर, ये दोनों में कॉमन हुआ है पाई आर। ठीक है, क्या बचेगा 2h और प्लस एल। पाई का वैल्यू क्या क्वेश्चन में बोला है? नहीं बोला ना, तो 22/7। आर का वैल्यू 2 गुना h का वैल्यू 2.1 प्लस l का वैल्यू 2.8, 44/7 इंटू कितना होगा 4.2 और प्लस 2.8, 44/7 गुना 7 हो जाएगा ये। अरे 42, 28, 70 नहीं होता है, 7 ना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। कैनवस का जो क्षेत्रफल होगा 44 मीटर स्क्वायर। पहले इतना लिखो फिर देखते हैं इसमें। चलो आगे लिखना, तो आगे बोला ये है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य 500 रुपया। इतना का कितना हो जाएगा? 500 से गुना कर लिखना हुआ, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर 500 मीटर, 500 रुपया। कितना हुआ? 500 रुपया। कितना है? 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य बराबर, तो 44 गुना 500, 4 पंचे 20 और 2 22। इतना रुपया आंसर होगा। चलो वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है ये है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है।
तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखते हैं। अगर बुआ किसी का माप बढ़ाना है तो क्या करेंगे? परिमाप यानी माप अगर बढ़ाना हो तो क्या करें? इसका अगर माप बढ़ाना है, ये 5 सेंटीमीटर तनका नहीं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये वाला मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर, ये वाला तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अगर इसी का परिमाप अगर हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ाना चाहे ना तो थोड़ा फाड़ देंगे, कुछ ना कुछ परिमाप इसका बढ़ गया नहीं, कहीं ना कहीं से इसको कोणाकार खिसका देंगे तो अपने परिमाप बढ़ जाएगा। मतलब ये यदि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का मान बढ़ाना हो तो कहीं पर से काट दो, अपने बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी से दुश्मनी करना है ना, एक आध थप्पड़ मारना तो दुश्मनी हो जाएगा, नहीं हो जाता? तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार का है, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया कि एक बेलन दिया, ठीक है, बेलन दिया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी कुछ और होगा। एक बेलन दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तो कुछ होगा ना। हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या करना है बुआ? क्षेत्रफल नहीं, अब करना है इसी की जितनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है बुआ 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर। जितना इसका ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई का उतना ही व्यास का इसमें से शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो जब ये इसका वह इसमें से खोल काटेंगे तो क्षेत्रफल लेकर बढ़ जाएगा ना, क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, आयतन घट जाएगा, वजन घट जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल, जैसे कि पेज हम जैसे फाड़े थे, अभी ध्यान देना, पेज फाड़े थे तो पेज का परिमाप बढ़ गया था, नहीं परिमाप, और उसका वजन करेंगे तब कुछ ना कुछ तो कमेगा ना। अब तो इसमें से यदि हम शंक्वाकार भाग काट लेते हैं, काट लिए तो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो था सो था ही, ठीक है, लेकिन इधरों वाला क्षेत्रफल ना बढ़ गया, इधर भी सतह तो बन गया दुगो, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। चलो फोटो बन के तैयार है, बनाओ पहले। चलो देखते हैं वो इसका समझने का दूसरा एग्जाम्पल। यदि किसी व्यक्ति का क्षेत्रफल बढ़ाना है तो क्या करें? काट देंगे, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 2-4 थोपी घाव का पर दो अपने बढ़ जाएगा। हाँ सर, खुल जाएगा, क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाएगा। चलो तो बड़े इसमें से क्या कर दिया गया? काट के हटा दिया गया, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना। अब इसमें किस किस प्रकार का क्षेत्रफल लगेगा? सबसे पहले तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो क्या इस वाला भाग पर कोई सतह है क्या? अरे तो काट के हटा दिया गया ना, इस भाग पर कुछ है क्या? ये वाला फिर घटाना पड़ेगा। मतलब ये कि इसमें शेष बचे ठोस या लकड़ी जो भी दिया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस बेलन की आधार का क्षेत्रफल।
ई वाला भाग तो नहीं है ना। अरे सिंपली याद रखना, ओखली देखे हो, पहले एक लकड़ी हुआ करता था इतना बड़का नहीं, उसको हम तिरछा करके ऐसे काट लिया, तो लकड़ी का पहले जो क्षेत्रफल होगा और तिरछा करके काटे उसका क्षेत्रफल दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि सतह पर हाथ क्षेत्रफल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ में नहीं आया ये? सेम इसको थोड़ा ऐना उल्टा करके देखो ना, ओखली है सही ये, हो जाता है। नहीं है? हाँ, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना इसका, लेकिन ओखरी का जो मुंह होता है क्या वहाँ पर लकड़ी रहता है? नहीं रहता। अगर सपोज को लकड़ी वहाँ पर रहेगा तो ओखली ये नहीं रहेगा, रहेगा वो नहीं रहेगा। तो वहाँ पर से क्या करेंगे, वो बड़ा क्षेत्रफल काट के तो हटाएंगे ना, तब ये न होगा। चलो तो लिखना, तो बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई कोष्ठ में स्मॉल h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई बराबर कोष्ठ में h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। आगे नया लाइन में लिखोगे, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो जस्ट नीचे लिख दोगे त्रिज्या, त्रिज्या दोनों के लिए तो बराबर ही होगा ना, कोष्ठ में r बराबर व्यास बट्टा 2, मतलब कि 1.4 बट्टा 2 काटेंगे तो 0.7, तो r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? लिखना आगे बुआ, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु का वक्र नहीं माइनस नहीं प्लस, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस बेलन का आधार का क्षेत्रफल। चलो लिख लियो सभी बुआ, लिख लियो, आगे बढ़े। तो बता, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस अरे शंकु में l कहाँ से आता है? 2 पाई r इंटू आर प्लस पाई आर प्लस आधार पर पड़े पाई आर माइनस होगा ये। चलो देखते हैं बोले, अब बात आएगा कि सर जी आप संपूर्ण काहे लगाएं, संपूर्ण काहे लगाएं? तो संपूर्ण यदि नहीं लगाते हैं तो वक्र पर भी बन जाएगा। अब वक्र पर कैसे बनेगा? तो ये जो माइनस किए है ना, ये वाला प्लस कर देना होगा। तो वक्र सतह लेंगे तो केवल ध्यान दो, वक्र सतह लेंगे तो खाली घुमावदार है वही ना। आप बताओ ओखली जो होता है क्या दोनों तरफ छिद्र होता है? अगर दोनों तरफ छिद्र होगा ना तो इन्हें से रखेंगे, मूसर होता है कूचने वाला, इधर से कूचेंगे तो उन्हें से बाहर निकलेगा, तब ये हो सकता है क्या? ऐसा ओखली हुआ है? ई में भी तो ऊपर का सतह तो बचले होगा ना। तो संपूर्ण मतलब क्या? ई ऊपर से भी ऊपर से भी और वक्र वाला भी ले लिए, उसमें से एगो सतह जो काट के हटाए हैं वो वाला क्या किए? घटा लिए, तो ऊपर बात तो बचले रह गया ना। ई जो है ई वाला शंकुकार, तो ई तक कर्व मतलब घुमावदार होगा नहीं, तो उसका वक्र सतह रहेगा ही ना। अभी तो हुआ संपूर्ण पर, तो वक्र पर कैसे बनाए? तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठफल मतलब केवल ये वाला, ठीक है। अब फिर शंकु का वक्र पृष्ठफल, अब फिर भी तो ऊपर से बचले हैं, वो वाला जोड़ेंगे तब ये न होगा। अगर वक्र पर बनाएंगे तो जोड़ना होगा, और संपूर्ण पर बनाएंगे तो घटाना होगा। क्लियर है? एल का मान कितना?
एल का मान निकाले नहीं है। नहीं सर, ओहो बड़ा गड़बड़। एल का मान हो अच्छा पहले रुको, फॉर्मूला लिखने से पहले एल का मान निकालो। 2.4 आ जाएगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना हुआ, 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर 0.7 का स्क्वायर कितना होता है हुआ 576। हाँ अब प्लस 0.49 जोड़ेंगे तो 6.25 2.5 सेंटीमीटर। पहले ये लिख लो फिर फॉर्मूला लिखना। चलो आगे चलते हैं बड़े फॉर्मूला पर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस पाई आर माइनस पाई आर 2 गुना 22/7 गुना 0.7 यही है ना। पायर कॉमन ले लीजिए, हाँ रुको ना, पाई आर कॉमन लेंगे तो बाद, अच्छा ले लेते हैं। हल्का रहेगा। पाई आर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, 2 इंटू आर प्लस एच प्लस एल माइनस आर, एल माइनस आप बैठा दीजिए 22/7 गुना 0.7 2 इंटू 0.7 प्लस एच का मान 2.4 प्लस एल का मान कितना 2.5 माइनस 0.7। इसको काटेंगे बाद 0.1 बार में काटेगा, अपने एक से गुना करेंगे 2.2 इंटू इसको जोड़ो तो हुआ 3.1 यस 3.1 2 गुना 3.1 प्लस 2.5 माइनस 0.7 फोटो मिटा दे। हाँ 2.2 इंटू गुना करेंगे तो हुआ 6.2 प्लस 2.5 माइनस 0.7 ये कितना हो जाएगा हुआ 8.7 माइनस 0.7 तो 2.2 गुना 8 8 गुना 16 16 1 17 चलो लिख लो। आंसर 18। हाँ तो ठीक है। अब बताओ अरे पॉइंट के बाद दशमलव पॉइंट के बाद 5 से बढ़ है। हाँ अब क्वेश्चन बोला कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात करें तो इसके नजदीक में कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लगभग में लिखल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोलाकार खोद कर निकाली हुई एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो ध्यान देना बुआ, यह एक लकड़ी है, कैसा है तो बेलनाकार लकड़ी है, क्लियर है। इसके बाद इसके दोनों सिरा से अर्धगोला काट के हटा दिया गया। तो अर्धगोला काट के हटाए तो बताओ क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, कमेगा तो घटा देंगे। तो इसका क्या करेंगे तो वक्र परिक्षेपण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र परिक्षेपण किसका? बेलन का।
एगो अर्ध गोला के निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, दोनों का हो जाएगा नहीं। उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको आपस में, तो क्या इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। हाँ, इसका ऊंचाई कितना बोला हुआ, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब 10 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बताओ बेलन का व्यास अर्धगोला के व्यास के बराबर हो जाएगा ना। हाँ सर। चलो फोटो बना लो। चलो लिखना तो बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कोष्ठ में h बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हुआ नया लाइन में बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा बुआ। अगर बराबर नहीं होगा तो गोला बाहर चल जाएगा लकड़ी से, गोला लकड़ी से बाहर गया तो मतलब कटवे नहीं करेगा। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। व्यास नहीं है इसमें, त्रिज्या दे लिया तो व्यास की आवश्यकता है क्या। चलो लिख लियो हो, आगे लिखना हुआ लिखना ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखा है, दोनों लिखा था ना, दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है क्या, 2πr/h, 2πr/h प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। 2πr²। हाँ तो 2πr कॉमन लेते बचेगा क्या, h प्लस 2r, h प्लस 2r हो जाएगा ना। बातचीत नहीं करो। 2 गुना 22/7 गुना 3.5 इंटू h कितना 10 प्लस 2 गुना 3.5। इसको काटेंगे तो 0.5 बार में कटेगा, और 0.5 के 2 से गुना करेंगे तो 1। 0.5 के 2 से गुना करेंगे तो 1 ना होगा। 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 इंटू 10 प्लस 3.5 के गुना करेंगे 2 से तो 7। 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7। तो 22 गुना कितना 17, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूना 34, 34 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ठोस का क्षेत्रफल होगा। चलो इतना लिख लो बुआरे, बाकी क्लास अगले दिन चलेगा।